हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी वो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर की होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत एवं एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है, इसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्कैनर क्या है। तो स्कैनर वस्तु अथवा प्रलेख की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रिंटेड आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचय कर लेते हैं, जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वर्णित परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर के माइक्रो कैमरा भी होता है, जो आकृति को देखता है तथा प्रतिरूप समेटकर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रभावित कर देता है, जहां यह संचय हो जाता है। ठीक है, इसको स्कैनर कहते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है। तो केंद्रीय संसाधन इकाई निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों का प्रयोक्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संसाधन इकाई में प्रक्रिया प्रोसेसिंग की जाती है। केंद्रीय संसाधन इकाई को सीपीयू भी कहते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर सूचनाओं की गणना तथा उनका विश्लेषण होता है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझिए अथवा सीपीयू के भागों एवं कार्यों को बताइए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना क्या है। तो आगत इकाई, निर्गत इकाई तथा केंद्रीय संसाधन इकाई के साथ संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर निर्मित होता है। कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को भी 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक स्मृति, जिसमें प्राइमरी मेमोरी अथवा मुख्य स्मृति मेन मेमोरी कहा जाता है। सेकंड है नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट। थर्ड है अंकगणितीय तर्की इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक, ALU। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक आर्टिकल डिस्क क्या है। तो मैग्नेटिक आर्टिकल डिस्क होती है वो इस डिस्क में मैग्नेटिक और आर्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध रहते हैं। इसमें आर्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता है तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा तथा मिटाया जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं, जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने हेतु लेज़र तथा मैग्नेट पद्धति होती है का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 6th क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। तो कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों को संपादन करते हैं। इस प्रोग्रामों के एक समूह जो संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके संपूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार आप देख लेते हैं क्या है। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसके देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है या कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद सेकंड है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। 7 क्वेश्चन है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर कई सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। उदाहरण आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डाटाबेस तैयार करना तथा उसमें सूचनाएं प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं, कंप्यूटर डिज़ाइन तैयार करना इत्यादि कार्य संपन्न सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। ये कंप्यूटर अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना फेर बदल के कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है
दूसरा है कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं। तो स्पेशल प्रोसेस कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु विकसित किए जाते हैं। वे इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के आवश्यकता अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेस भी संलग्न किए जा सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न कर विकसित किए जाते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या है कि आकार एवं क्षमता के तथा गति के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तर है आकार में एवं क्षमता अथवा गति के पर आधारित वर्गीकरण है। ठीक है, तो आकार और क्षमता अथवा गति के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर होते हैं, इनमें माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े, तीव्र तथा महंगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद देखते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता प्रयुक्तता वाले कंप्यूटर हैं। प्रयुक्तता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें कई CPU होते हैं जो समानांतर क्रिया करने में सक्षम होते हैं। इन कंप्यूटर में नॉन वॉन न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणालियां उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक संसाधक समानांतर प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 9 क्वेश्चन है कि लाइट पेन क्या है। मतलब कि यहाँ पूछा कि लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद लाइट पेन क्या है, ये 19 और 22 में आया था। तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति में घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 10th है कि एल्युमिनियम कुंजियाँ क्या होती हैं। तो देख लेते हैं क्या होती हैं। तो एल्युमिनियम कुंजियाँ होती हैं या कुंजी पटल का केंद्रीय भाग होता है जिसमें वर्णमाला के आधार पर A to Z स्मॉल अंकीय नंबर्स कैरेक्टर 9, 0, A तथा अन्य कुछ कैरेक्टर जैसे कि सिंबल्स यूज कर सकते हैं इत्यादि होते हैं। इनके अलावा शिफ्ट बटन, एंटर, बैक स्पेस आदि, टैब और एस्केप, अल्ट बटन इत्यादि कुछ विशेष कुंजियाँ भी होती हैं। इसके बाद 11 क्वेश्चन है कि न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती हैं। न्यूमेरिक कुंजियाँ होती हैं या कुंजी पटल पर दाएं भाग में स्थित होता है। वह इसमें कुल 17 कुंजियाँ होती हैं जिसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती हैं जिसमें से 4 कुंजियाँ पर दिशाएं व्यक्त करने वाली तीर एरो बने रहते हैं जो कर्सर को चलाने का कार्य भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंजियाँ भी अंकित होती हैं जैसे नंबर लॉक, होम पेज, अप डाउन की इंटर बटन भी न्यूमेरिक कुंजियाँ में आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि टास्क बार क्या होता है। तो देख लेते हैं कि टास्क बार क्या होता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में जो टास्क बार होता है दिखाई देता है। विंडोज़ पर कार्य करते समय भी यह आसानी से स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या कोई विंडो ओपन की जाती है उसे रिप्रेजेंट करता हुआ आइकन इस टास्क बार पर दिखाई देता है। विभिन्न विंडो या प्रोग्रामों के मध्य स्विच ओवरराइड करने हेतु टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकन को क्लिक किया जा सकता है। टास्क बार पर प्रोग्राम या विंडोज़ के आइकन पर माउस के राइट क्लिक करने पर क्लोज ऑप्शन क्लिक करने पर पर्टिकुलर फाइल प्रोग्राम विंडो क्लोज हो जाती है और वह पर्टिकुलर आइकन भी टास्क बार से डिसेबल हो जाता है। ठीक है,
इसी तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और जो ये 2023 की ये PDF है, यह 2023 की PDF है, मतलब राजन सीरीज़ है जो हम सॉल्व करा रहे हैं। 2024 की जो होगी वो भी सॉल्व कराई जाएंगी, मगर 2024 में बस इतना ही फ़र्क होता है कि जो उसमें PDF होती है वो अपने आप, जिसमें जो नया पेपर होता है वही सिर्फ ऐड कर दिया जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। ठीक है, देख लेते हैं कि फाइल एवं फोल्डर को समझाइए। तो फाइल एवं फोल्डर क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल किसी सहायता भंडारण माध्यम व स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रह होती है। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की मूल इकाई होती है। प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनाते हैं और प्रयोग करते हैं वे भी फाइल ही होती हैं। ठीक उसी प्रकार समस्त प्रोग्राम भी फाइल होते हैं। कोई फोल्डर बहुत सी फाइलों एवं अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है। विंडोज़ में फाइलों का प्रतीक चिन्ह आइकन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर किसी अन्य नए फोल्डर को किस प्रकार बनाया जाता है? तो डेस्कटॉप विंडोज़ का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अंगलिखित क्रियाएं की जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहला है, अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इसमें स्क्रीन पर एक कंस्ट्रेंट मेनू दिखाई देगा। और सेकंड स्टेप है, इस मेनू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसे करते ही न्यू विकल्प का झरना मेनू दिखाई पड़ने लगेगा। थर्ड है, इस झरना मेनू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। इसके बाद इसमें डेस्कटॉप में एक नवीन प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसके नीचे न्यू फोल्डर या नाम लिखा हुआ है और उल्टे रंग में, या आप इसे नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। और जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो इसमें आपका द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन है कि फैक्स की विशेषताएं बताइए। जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह सूचना औद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्राप्ति की फ़ोटो कॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की गई अथवा हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है कि स्मृति मेमोरी से आप क्या समझते हैं? इसकी क्षमता को बताइए, समझाइए। तो जब मेमोरी होती है तो मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की CPU को करना है। जो मेमोरी होती है तो मेमोरी का वह भाग जो CPU का सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग CPU को द्वारा किया जाता है। स्मृति की क्षमता क्या होती है? तो केंद्रीय संसाधन केंद्रीय इकाई में होने वाली समस्त इकाई सर्वप्रथम स्मृति में जाती हैं। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई CPU का ही एक भाग होती है। स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचित होता है। स्मृति में संग्रहण हेतु अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई बाइट कहलाती है। स्मृति के आकार निम्नलिखित के अनुसार परिभाषित की जा सकती है, जैसे कि 8 बिट में 1 बाइट होती है, 1 निबल में 4 बिट होते हैं, 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होती हैं, और 1024 किलो बाइट में 1 मेगाबाइट MB जो इसके बराबर होती है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB के बराबर होता है। 1 टेराबाइट मतलब कि 100 गीगाबाइट के बराबर होता है। स्मृति में अनेक स्थान होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है।
इसलिए किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी जिसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टॉक का विवेचन करना आदि विभिन्न कार्य कराने हेतु यह सॉफ्टवेयर बताया जाता है। इसके बाद देखते हैं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। ठीक, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है वो होता है। इसके बाद 18 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। तो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से 3 विशेष भाग होते हैं, इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और आउटपुट उपकरण। सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होती हैं। इन 3 मूल भागों के अलावा कंप्यूटर में तृतीय संचालन उपकरण, इन्हें पूरक संचालन या सहायक संचालन के संदर्भ में भी लिया जाता है, भी होते हैं, जिन्हें आंकड़ों के संचयन एवं दीर्घकालीन आधार पर निर्देश हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की भांति काम करता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी मेल है। इसके बाद है 20 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 20 क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या है। तो विंडोज़ एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज़ एक्सपी का महत्वपूर्ण पक्ष इसके लचीले गुण है। इसके कारण उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं क्या क्या हैं। जैसे माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, स्टार्ट मेनू, शॉर्टकट्स, माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेसेस, टास्क बार, फाइल एंड फोल्डर को भी वो प्रदर्शित कर सकता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है कि रिसाइकिल बिन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रिसाइकिल बिन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो रिसाइकिल बिन को खोलकर इसके कंटेंट को देखने हेतु डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो रहे रिसाइकिल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करना होता है। सेकंड है रिसाइकिल बिन में डाली गई फाइल फोल्डर जब तक वहां स्टोर रहते हैं तब उन्हें रिमूव नहीं करते हैं या जब तक कि वह हार्ड डिस्क पर उपलब्ध स्पेस का निर्धारित प्रतिशत स्पेस नहीं ले लेता है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड है कि जब किसी आइटम को डिलीट बटन दबाकर डिलीट किया जाता है तब विंडोज़ उसे रिसाइकिल बिन में डाल देता है। सेकंड है रिसाइकिल बिन पर उपस्थित समस्त आइटमों या चुनिंदा आइटमों को उनके पुराने लोकेशन या स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है रिसाइकिल बिन को सभी या चुनिंदा आइटमों से खाली कर सकते हैं। ऐसा करने से वह आइटम स्थायी और तौर पर डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 22 क्वेश्चन है इंटरनेट का कार्य प्रणाली को समझाइए। ठीक, देख लेते हैं इंटरनेट कार्य प्रणाली क्या होती है। तो संपूर्ण संसार में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क इंटरनेट जिस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है। इंटरनेट नियंत्रक ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदान इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें आम बोलचाल में ISP कहते हैं, नियुक्त किए हुए हैं। भारत का प्रमुख ISP विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनीज को कनेक्शन प्रदान करता है जो कि इंटरनेट जो प्रयोग करता है कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इसके बाद है प्रयोगकर्ता को इंटरनेट का कनेक्शन लेने हेतु दो प्रकार का कनेक्शन उपलब्ध होता है,
डायल अप तथा लीज लाइन। प्रयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन के अंतर्गत अपने कंप्यूटर से अपने AISP द्वारा दिया गया एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब यह फ़ोन दिए गए नंबर पर मिल जाता है तो प्रयोगकर्ता तथा SIP के कंप्यूटर परस्पर जुड़ जाते हैं और प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब प्रयोगकर्ता इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उससे जुड़ सकता है, डेटा का लेन देन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है 23 क्वेश्चन है, प्रिंटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रिंटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर या डाटेड प्रिंटर, जो डाटेड प्रिंटर होता है। इसके बाद है 24 क्वेश्चन कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के मुख्य भागों के कार्य क्या हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुख्य भागों के कार्य देख लेते हैं क्या है। तो स्टैंडर्ड टूल बार द्वारा आप वेबसाइट के एक पेज अथवा लिंक को सामने ला सकते हैं, पेजों को डिस्प्ले होने से रोक सकते हैं, मनचाही वेबसाइटों को सर्च कर सकते हैं, वेब पेज का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, होम पेज को निर्धारित कर सकते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री को कस्टमाइज कर सकते हैं, ईमेल सुविधा को निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी। इसकी आगे की क्लासेस जल्द ही अपलोड की जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने प्रोफाइल, जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की मदद से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तथा अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। इसी के जरिए फेसबुक से आप नेटवर्किंग साइट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास थी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन कराए गए हैं। 1 से 25 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। 1 से 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरह से आगे भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। राजन सीरीज पूरी जो फर्स्ट सेमेस्टर की होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सारी क्लासेस जल्द ही अपलोड की जाएंगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी इसमें एक छोटा सा पासवर्ड लगा होगा। जैसे आप स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस डालेंगे, स्मॉल लेटर में जैसे आप अवनीश क्लासेस डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, सारी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें आपको सारी नोट्स आपको पीडीएफ लाइन से मिल जाएंगी।